अंदर पीछे रखो। आपने कमिटमेंट तो पूरी करवाए ना। प्रीवियस जब आप जा रही थी गाड़ी में बैठी तो आपने कमिटमेंट की कि मैं नेक्स्ट जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोगों की मुलाकात होगी। आपने इसी कमिटमेंट के ऊपर हमें कहा था आप पिछली दफ़ा चले जाएं। ये और कमिटमेंट मैं कमिट कर रहा हूँ और सारे गवाह हैं कि आपने कहा था अगली दफ़ा। मैं कमिट कर रहा हूँ कि हम आपकी मुलाकात करें। कहा था ऐसे ही था। हम तो रोड से भी इधर से उधर नहीं हो रहे थे। अलीमा साहिबा लास्टली बताइएगा आज का क्या नेक्स्ट टाइम है? मगरिब हो चुकी है, अब कब तक आप लोग बैठे रहेंगे अगर मुलाकात नहीं हो ये रही? मुझे अभी एक आपके सहाफ़ी ने पूछा कि आप लोगों को मार पड़वाती हैं। ये आपके एक सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा जो यहाँ पे 2 साल से खड़ा है। तो मैंने कहा कौन किसको मार पड़वाते हैं? कहते ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो यहाँ खड़े हैं, ये हमें आके कहते हैं कि लीमा खान कहती है इनको मारो लोगों को ताकि फिर हम यहाँ से जा सकें। तो आज मैंने सारे लड़कों को देखो तुम पहले ही चले जाओ यहाँ से, ताकि ना आप अरेस्ट हो और ना हमारे ऊपर वो बोझ पड़े कि हम आपको रिहा करवाने के लिए फिर आप अग्री कर जाते हैं कि हम चले जाते हैं। तो आज मैं सारों को कह दिया कि यहाँ से चले जाएं ताकि हम यहाँ आराम से बैठेंगे और हमारे पे फिर कोई बोझ नहीं होगा कि इनको रिहा करवाना है। इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों किया हुआ है जबकि इन सब ने अपने लिए इस्तिस्ना ले लिया है? हम इनसे अपील करते हैं कि अब आप कानून से ऊपर चले गए हैं और हम सारे कानून के नीचे हैं। आप हमें इमरान खान से मुलाकात करने दें। आप उसको कैद तन्हाई में जब करेंगे तो इसका मतलब है कि इस्तिस्ना के बावजूद आपका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा निज़ाम को। मीडिया ने आपको नाम दिया है द रेजिस्टेंस, द वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको क्या लगता है कि लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो बुकला हैं आप उनके पास जाएं, जाके उनको जगाएं? सोशल मीडिया आप पे भरोसा कर रही है, आपको वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया जा रहा है, इसमें क्या कहती हैं आप? देखिए हम तो अपने भाई को कैद तन्हाई में नहीं देखेंगे, तो हम अपने भाई के लिए अगर सियासत आज इमरान खान का नाम है, अगर सारी सियासत इमरान खान के गिर्द है, हम क्योंकि अपने भाई के लिए बैठते हैं आकर और उसको मुलाकात उसकी ताकि वो कैद तन्हाई में ना हो, ताकि ये जो नाजायज़ केसेस हैं इनका सामना हमें करना है। वो तो जेल में है 2.5 साल से। तो जब इमरान खान अगर सियासत ही है पाकिस्तान में, अगर और किसी चीज़ को आप सियासत नहीं कहते, आप सबसे पहले देखें इमरान खान को 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। हमें उन पे बड़ा फ़ख्र है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। सारे लोगों की दुआएं उनके साथ चल रही हैं, वो मजबूत हैं इन दुआओं के साथ। और लेकिन जब आप उनको अंदर देख लेना, अगर कोई अंदर जाए और उनको देखे, जब आप उनका हौसला देखते हैं तो अपने आप को आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। वो इतने मजबूत है माशाल्लाह और वो खड़े हैं और वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। वो अल्लाह के अंदर यकीन इतना उनका मजबूत है कि उन्होंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैंने तो लोगों के लिए खड़े होना है। ये उनका फ़ैसला है, ये उनका गोल है, लोगों के लिए अवाम को बाशऊर करना है। तो वो तो वो अपना काम कर लिया उन्होंने। अब हम मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता उनके, लेकिन हमें उन्होंने बाशऊर किया है। हमें अपने मुल्क के लिए हमें खड़े होना है, हमने अपने मुल्क के लिए सब ने खड़े होना है। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं लेकिन बाकी अपने लिए खड़े हों। बाकी अपने लिए खड़े हो। मैं एक आदमी ने 1995 में अपनी तहरीक बनाई, तहरीक इंसाफ, आवाम को मोटिवेट किया अपने लिए जागो, और आज ये आवाम आपको लगता है कि क्या उस शख्स के एहसानों का बदला देगी? और जब खड़े होने का वक्त है तो ये आवाम खड़ी होगी, तो ऐसी मोमेंटम चलेगी, इतने खौफ के बावजूद आवाम निकलेगी। आपको उम्मीद है आवाम पर? देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे साथ कौन? सारे लोग, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग हैं साथ। किस चीज़ के लिए? कि उनको पता है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े हैं, लोग इसलिए हमारे साथ हैं। वो तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि वो कैद तन्हाई में हमारे भाई को कर दिया। हम उस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इमरान खान को कि कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के लिए, इस निज़ाम, जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानी को खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो ये तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। अलीमा साहब आपने इस्तीफ़ों की जैसे कि बात की कि जजेस इस्तीफ़े ले रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट होगा इन इस्तीफ़ों का? मेरा तो क्या अपना ज़ाती मैं राय दे सकती हूँ उसके अंदर। देखें
मेरा तो ख्याल था जजेस को अंदर ही मिलकर ये इस चीज़ के ऊपर इनको फुल कोर्ट बैठते और फैसले देते पाकिस्तान के हक़ में। इसका मतलब है कई जजेस हैं जो पाकिस्तान की आइनों का रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं यकीन रखते, लेकिन मैं यकीन है कि अगर ये उनको मनवाते और साथ मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ आइन वगैरह इसको बचाएं तो सही ना, क्या बच जाएगा पीछे, हमारे कुछ नहीं बचेगा। तो जजेस को ज़ाती मेरा ख्याल है कि इनको अंदर रह के रूल ऑफ लॉ को बचाना चाहिए। हाँ, क्या चीज़ पता नहीं, दुनिया तो देख रही है। आईसीजी ने भी कह दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में जो आप अस्तस्ना है ये दुनिया में नहीं है इसकी मिसाल। लोग इस पे तो पहले शौक होंगे, लेकिन वो समझते हैं हमारे जैसे मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक है, ग़ुलाम हैं हम लोग, और हम ये चीज़ें कबूल करते हैं। किसी और मुल्क में कोई मुल्क नहीं ये कबूल करेगा। तो हमारी इज़्ज़त का सवाल है कि लोग समझेंगे ये किस किस्म के ग़ुलाम है कि इनको जूते मारो, इनके ऊपर जुल्म करो, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग हमें किस नज़र से दुनिया देखेगी? मुझे शर्म आ रही है सिर्फ इस वजह से। सलीमा खान साहबा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका इस्तीफा दिया, वो सीनियर तरीन जो है वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। आप देख सकते हैं नाजायज कैदों के लिए तो नहीं बैठे, हम करेंगे, लड़ेंगे, हर एक के लिए लड़ेंगे। कपड़े आपके हलीमा आपा के साथ बैठे हो आप यहाँ पर, किसके लिए बैठे हो? खान साहब, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन क्योंकि जूनियर थे उनके अंडर तो वो काम नहीं कर सकते, शायद इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। या फिर अतर मिनल्ला साहब हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ये फैसला ठीक था? क्योंकि जूनियर के नीचे अगर वो इस्तीफ़ा दें कि रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है तो फिर अच्छा मकसद था। 13 सफर पे ये अगर आप इसलिए इस्तीफ़ा दें कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया है, उससे देखें वो तो ज़ात के लिए होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस ज़ात के लिए इस्तीफ़े देंगे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए इस्तीफ़ा दे रहे होंगे कि उसको पामाल कर दिया गया है। अगर ये उस एहतजाज में इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी इनका फ़ैसला है। अगर वो सुपरसीड होकर इसलिए फैसला दे रहे हैं जैसे आपने बात की है, तो फिर अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं।